हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री जब वो स्टार्ट करते हैं तो दिक्कत रहती है, चाहे वो नीट की तैयारी हो, चाहे वो 11th में आकर प्रिपरेशन हो, चाहे 9th हो 10th हो। तो जो बेसिक केमिस्ट्री है वो हम लोग लेकर आए हैं। सारी चीजें मैं इसमें आप लोगों को बता दूंगा, एटॉमिक नंबर बता दूंगा, वैलेंसी बता दूंगा, फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड बता दूंगा। सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अपनी कॉपी को तैयार कर लीजिएगा ताकि आप लोग सारी चीजें याद रख सकें। तो शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। और सबसे पहली चीज जो आती है हमारे पास केमिस्ट्री में वो आता है एटम। ठीक है, तो एटम हमारा होता है सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको केमिकली तोड़ा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं एटम। तो एटम सिंगल पार्टिकल होता है। जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन, हीलियम, ये सब हमारे पास एटम्स है। एटम्स कहते हैं सिंगल पार्टिकल को। सिंगल पार्टिकल जो होगा उसको हम बोलते हैं एटम। जब ये एटम कंबाइन हो जाता है दो या दो से ज्यादा में, तब उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, आप लोग ये लिख लीजिएगा अलग से। एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एक होता है एलिमेंट का मॉलिक्यूल, और दूसरा होता है कंपाउंड का। अगर दो सेम एटम्स मिलते हैं तब बनाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और अगर दो अलग अलग एटम्स मिलते हैं तब बनाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे कि H2O, तो ये H और O दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इस वजह से हम कहेंगे कि ये है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तीसरी चीज आती है हमारे पास एलिमेंट। एलिमेंट कहते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। अगर आसान भाषा में हम समझें तो जब लाखों करोड़ों एटम्स मिल जाते हैं और एक सब्सटेंस बनाते हैं जो कि सिर्फ एक तरीके के एटम से मिलकर बनता है, उसको हम बोल देते हैं एलिमेंट। और ये होता है एक ही तरीके के एटम से। याद रखिएगा, एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म सॉरी प्योरेस्ट फॉर्म होती है, और ये बनी होती है सिर्फ एक ही तरीके के एटम से। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एलिमेंट्स हमारे पास कितने तरीके के होते हैं। तो एलिमेंट्स का डिवीजन होता है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड में। टोटल जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हैं 118। पूरी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 हैं। बहुत सारी नई किताबों में 119 लिखा मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा कि 119 जो पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हमें नहीं मिल पाएगा ये। ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास इस तरह की रहती है, तो इसमें हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। याद रखिएगा, इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड को याद करने की ट्रिक होती है बात बात BAAT बात, सुनो जी। ये हमारे सारे मेटलॉइड्स हैं, याद रखिएगा। टोटल हमारे पास 7 मेटलॉइड्स होते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा ताकि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा एलिमेंट कौन है। तो याद रखिएगा, फ्रेंशियम दुनिया का सबसे महंगा एलिमेंट है। लाइटेस्ट एलिमेंट की बात करी जाए तो हाइड्रोजन है। डेंसिएस्ट है हमारा ऑस्मियम। रेडियो एक्टिव पोलोनियम है, याद रखिएगा, यूरेनियम नहीं है। और मोस्ट रिएक्टिव में अल्कली और हेलोजन्स आते हैं। अल्कली कहते हैं ग्रुप फर्स्ट को। अभी हमने जो पीरियोडिक टेबल देखी थी, तो पीरियोडिक टेबल देखने पर जब हम इस तरह की पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो ये जो ग्रुप होता है इसको हम ग्रुप फर्स्ट बोलते हैं। और टोटल हमारे पास ग्रुप होते हैं 18। तो जो 17th ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं हेलोजन्स। इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी ये बेसिक केमिस्ट्री देख रहे हैं। इस क्लास के बाद आप लोगों को सारी बेसिक चीज आ जाएंगी। ठीक है, तो मोस्ट अबेंडेंट हमारे पास होता है अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन। ठीक है, अब जरा बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है एटम का, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें दौड़ रही होती हैं, घूमती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
जो प्रोटॉन होता है हमारे पास वो पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां हमने लिख दिया है। न्यूट्रॉन्स होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव बराबर होते हैं न्यूट्रॉन के पास। उसके बाद आता है हमारे पास बाहर इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा ये जो शेल है पहली न्यूक्लियस के बाहर उसको बोलते हैं के। उसके बाद हम अल्फाबेटिकली चलते हैं KLMN, और ये हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स हैं। के पास सिर्फ एक ही शेल है, ये वाली शेल है जो येलो कलर से हो रही है, और पिंक कलर की हो रही है, तो एक और एक दो शेल्स हैं, तो एल के पास हमने लिखा दो शेल्स। अगर हमें किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो हम करेंगे ये फॉर्मूला 2n², जहां n की जगह हम 1 2 3 कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास किसे कहा जाता है। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में उसको बोल दिया जाता है एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन्स हमेशा बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, लेकिन शर्त यह है कि न्यूट्रल एटम होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम कोई चार्ज नहीं लेंगे, सिर्फ सोडियम देखेंगे, तो सोडियम के पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। ठीक है, प्रोटॉन्स को जब न्यूट्रॉन्स में ऐड कर देते हैं तो बनती है चीज एटॉमिक मास, और जब रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एटम को तो नीचे हमेशा लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास। जब एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है न्यूट्रॉन्स। याद रखिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब जरा देखिए, यहां मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल बना दी है, और यहां आप लोगों को सबसे पहले ये याद रखना है कि हमारे पास जो के शेल है उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। उसके बाद एल आती है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। उसके बाद आती है एम। याद रखिएगा, अभी हम याद कर लेते हैं कि इसके पास भी 8 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसके बाद आती है एन, जितने भी बचेंगे वो यहां डाल देते हैं हम, और यहां जो चीज कर रहे हैं इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बड़ी ही आसान चीज है, वैलेंसी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे निकालते हैं, पहले ये चीज याद रखिएगा। और यहां से हम अब जरा देखिए, अब हम करते क्या हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से लेकर आखिर तक एटॉमिक नंबर लिख देते हैं, और यहां मैंने इसको लिख दिया है सिंबल। तो उसके बाद हमने देखा कि क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन के पास आएगा, और के पास क्षमता है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ गए, मान लीजिए 3 आ गए, जब 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मान लीजिए हम लिथियम की बात कर रहे हैं, तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 और 1 ये के में जाएगा, ये एल में जाएगा। इसी तरह से अगर किसी के बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 3, सबसे पहले हमें के में भरना पड़ता है। जब तक हम के में नहीं भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स तब तक हम आगे किसी भी शेल में नहीं पुट कर सकते इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। तो अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एटॉमिक नंबर लिखेंगे हम 11, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 1। उसके बाद आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है जरा समझते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। लास्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हमने WVE से प्रेजेंट किया है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हमने यहां लिख दिया। इसके कितने हैं, 6 हमने यहां लिख दिया। 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 2 1, ये हमने लिख दिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बिना वैलेंस इलेक्ट्रॉन के वैलेंसी नहीं निकल सकती, याद रखिएगा। मैं आप लोगों को बताता हूं अब वैलेंसी कैसे निकालेंगे। तो वैलेंसी निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल, और हम लिखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो होंगे 1 2 3 4 या फिर होंगे 5 6 7 और 8। ठीक है, 5 6 7 8। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होते हैं तो वैलेंसी भी उतनी ही हो जाएगी। मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो वैलेंसी भी 2, 3 तो 3, 4 तो 4। समझ में आई आपको बात। 1 है तो 1, सॉरी
1 है तो 1 हो जाएगी। सिर्फ हीलियम के लिए हम 0 याद रख लेते हैं, क्योंकि हीलियम होता है नोबल गैस, ना उसको इलेक्ट्रॉन देना है ना लेना है, तो यहां वैलेंसी इसकी 0 हो जाएगी। तो वैलेंसी याद रखने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा अगर 1 2 3 4, तो वैलेंसी भी हमारी वो ही हो जाएगी। अगर 1 2 3 4 में से कुछ भी है तो वैलेंसी भी वही हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होगा 1 2 3 4 से, तो वैलेंसी भी उतनी हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास वैलेंसी है 5 या 6 7 8, 5 6 7 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास 5 6 7 8 हैं, तो वैलेंसी हमारे पास होती है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो वैलेंसी आ जाएगी। तो आप लोग यहां करके देख सकते हैं कि कैसे हमने करी है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां वैलेंसी आ जाएगी कि इसकी वैलेंसी कितनी कितनी होगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम पुट करेंगे और वैलेंसी हमारी आती रहेगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम यहां पुट कर देते हैं, यहां 5 है तो हमारे पास हो जाएगा 3। इसी तरह से यहां 4 हो जाएगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2। ठीक है, अभी मैं और क्वेश्चंस करवाता हूं आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मान लीजिए हमारे पास क्लोरीन है, आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, सल्फर है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एटॉमिक नंबर लिख देते हैं 2 8 7। अगर 7 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 7। तो हम वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से इसको माइनस करेंगे तो क्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी 1। इसी तरह से हम आर्गन का करेंगे तो 18 एटॉमिक नंबर है तो 2 8 8, तो इसमें 8 में से 8 माइनस करेंगे, इसका मतलब 0 हो जाएगा। इसी तरह से पोटेशियम का हम करेंगे तो 2 8 8 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाएगा 1, तो वैलेंसी भी हो जाएगी 1। याद रखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 4 होता है तो वैलेंसी 1 2 3 4 ही हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड कैसे बनाएंगे। तो फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड बनाने के लिए हमें करना यह है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सोडियम और क्लोराइड। अब करते ये हैं कि नीचे लिखते हैं इसकी वैलेंसी। याद रखिएगा वैलेंसी लिखना जरूरी है। सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी 1 है, तो यहां इसको किया क्रॉस मल्टीप्लाई तो बना हमारे पास NaCl। NaCl याद रखिएगा कि NaCl इसलिए बनता है क्योंकि हम वैलेंसी से इसको सेटिस्फाई करते हैं। सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड में इसकी 2 है, इसकी 1, तो ये बनता है MgCl2। याद रखिएगा बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में यहां इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन यहां इसका 1 ही है। क्यों है वो समझ में आया आप लोगों के, क्योंकि वैलेंसी से हमें फॉर्मूला बनाना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं कि हम दूसरे एलिमेंट्स को कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमें एल्युमिनियम क्लोराइड का बनाना है, तो एल्युमिनियम किया और क्लोराइड किया, तो हमारे पास 3 और 1 हुआ, तो ये बन गया हमारे पास AlCl3। तो अब आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज। यहां मैंने हाइड्रोक्साइड लिख दिया है, इसकी डायरेक्ट वैलेंसी आप लोग याद रखिएगा 1 होती है, नाइट्रेट की 1 होती है, नाइट्राइट की 1 होती है। इसी तरह से बाइकार्बोनेट और इन सब की वैलेंसी हमें याद रखनी पड़ेगी। फॉस्फेट की होती है 3, कार्बोनेट सल्फाइड सल्फेट कार्बोनेट की होती है, ये क्रोमेट है Cr, क्रोमियम होता है Cr। ठीक है, तो इसकी होती है 2। अब जरा क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से मुश्किल और देखते हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए बनेगा फॉर्मूला क्या, जरा देखिए 2 और 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनेगा MgCO3। यहां देखिए जरा इसकी वैलेंसी 1 है और कार्बोनेट सल्फेट की 2 है। कैसे पता किया हमने, यहां से पता किया कि सल्फेट की वैलेंसी डायरेक्ट हमने याद कर ली 2। तो आगे बढ़ते हैं हम और जरा देखते हैं कि ये हुआ हमारे पास Na2SO4। समझ में आई बात। ज्यादातर लोग सोडियम कार्बोनेट का या सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला
NaSO4 बताते हैं, ये 2 उनको समझ में नहीं आ पाता है। इसका देखते हैं Al 3 है और इसकी 1 है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जरा समझिए। तो ये हो जाएगा Al और OH थ्राइस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये OH पूरी ही एक चीज है, ये चार्ज स्पीशीज होती हैं, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये हाइड्रोक्साइड पूरा एक साथ है, इस वजह से हमें यहां इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि पूरे के ऊपर 3 है। सिमिलरली सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, तो ये हमारा यही बनेगा NaNO3। ठीक है, आप लोगों को पीछे देख लिएगा वैलेंसी कितनी थी। अब जरा देखिए कि हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आयंस। आयंस एक्चुअली में चार्ज को बोला जाता है, जो भी चार्ज होता है किसी भी एटम के ऊपर। तो यहां हमारे पास मान लीजिए सोडियम है, क्लोरीन है, एल्युमिनियम है, सल्फर है। तो चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होता है अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 2 3 या 4 हो। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होंगे तो हमारे पास चार्ज पॉजिटिव होगा, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 6 7 हैं तो चार्ज माइनस होता है, याद रखिएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर मैं यहां लिख देता हूं, सबके एटॉमिक नंबर। अब जरा देखिए कि 281 हो जाएगा, 287 हो जाएगा, 283 हो जाएगा, और ये 286 हो जाएगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन देना है 1, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन देगा जब 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो Na प्लस हो जाएगा। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। यहां इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहां मैंने लिख दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ये होते हैं तो माइनस होता है चार्ज। तो Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहां इसको 8 करने हैं तो ये 3 दे देगा, तो यहां हमारे पास Al+3 हो जाएगा। यहां ये 2 लेगा तो S-2 हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को बताना है कि एटॉमिक नंबर हमारा पोलोनियम का क्या है, एटॉमिक नंबर पोलोनियम का क्या है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताना है फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि एटॉमिक नंबर हम आयरन का कितना लिखते हैं। तो आयरन का एटॉमिक नंबर मैं आप लोगों के लिए ट्रिक की वीडियो बनाता रहूंगा, और वीडियोस होंगी अभी, तो ये सारी चीज आपको बतानी है। मैं कमेंट में चेक करूंगा कि किस किसने बताया। वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू।